नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन के गले से नहीं उतर रहा है। खुद महायुति यानी कि एनडीए के नेताओं को भी अप्रत्याशित रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, तो फिर सत्ताधारी महायुति को इतने नंबर कैसे आए? आखिर बीजेपी कैसे अपना सारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही? आखिर बीजेपी की इस महाविजय का फॉर्मूला क्या रहा? इसका सीक्रेट कोड डिकोड हो चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो हम पटे थे इसीलिए कटे थे, एक है तो हे जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध हे करावं लागेल। ही आता वेळ आलेली आहे। आज जागला नाही तुम्हाला जगू देणार नाही, आज वाचला नाही तर तुम्ही वाचू शकणार नाही। महायुति की जीत का फॉर्मूला नारा, अघाड़ी से जनता ने किया किनारा। एक हैं तो सेफ हैं से मिली विक्ट्री, जीत की यही एकमात्र रणनीति। एनडीए की बम्पर विनिंग का फैक्टर, कैसे क्लोज हुआ एमवीए का चैप्टर। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, जिसमें शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद गुट के नेताओं को अब तक ये यकीन नहीं हो रहा कि आखिर महाराष्ट्र में उनके साथ हुआ क्या। आखिर कांटे की टक्कर होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी शिकस्त कैसे मिल गई? आखिर कैसे महायुति को इतनी बड़ी विजय हाथ लग गई? आखिर कैसे बीजेपी अब तक का अपना बेस्ट प्रदर्शन करने में सफल हो गई? आखिर टूट के बावजूद भी कैसे शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अपने वजूद से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई? ये तमाम सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे फैक्टर सामने आए हैं जिसे महायुति की महाविजय का सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आपको वो फैक्टर बताएं उससे पहले जरा महाराष्ट्र के फाइनल नतीजे जान लीजिए। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से महायुति में शामिल सभी दलों ने मिलकर 235 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल दल महज 50 सीटों पर सिमट कर रह गए, जबकि एक सीट ओवैसी की एआईएमआईएम और 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो 149 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 132 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं 81 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी की सहयोगी शिंदे की शिवसेना 57 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले अजित पवार की एनसीपी 41 सीटें जीतने में सफल रही। इनके अलावा महायुति में शामिल अन्य दल भी 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। इधर महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के खाते में महज 16 सीटें आई हैं। वहीं 95 सीटों पर लड़ने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के हिस्से में 20 सीटें आई। सबसे तगड़ा झटका शरद पवार को लगा, जिनकी पार्टी एनसीपी शरद 86 सीटों पर लड़कर महज 10 सीटें ही जीत पाई। इन सब के अलावा महाविकास अघाड़ी में शामिल अन्य छोटे घटक दल 4 सीट जीतने में कामयाब रहे। आंकड़े बताते हैं महाराष्ट्र की जनता ने अब की बार किस तरह से अपना फैसला सुनाया है। अब बारी एनालिसिस की है। बीजेपी के नेताओं की माने तो महाराष्ट्र में महायुति की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे उनका वो नारा है जिसके जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया था।
एक हैं तो सेफ हैं की अपील की गई थी, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि महाराष्ट्र महायुति के नेताओं ने भी इस बात को माना कि उनकी जीत में एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का बड़ा योगदान रहा। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। हमारी टीम मिलकर हमने काम किया। मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा और हमारी पूरी टीम जो है, एक ये महायुति की टीम ने काम किया और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और टीम वर्क की तरह हम लड़े हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से संविधान की सुरक्षा, आरक्षण का दायरा और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया गया था। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे अपना मिशन बना लिया था, जिसका भरपूर फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था। संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ओवरऑल ग्राफ 99 तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र में भी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसपे से 13 लोकसभा सांसद चुनकर आए। कांग्रेस इस तरीके से महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जबरदस्त उसने वापसी की। कांग्रेस की सफलता का लाभ शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी मिला। इस तरीके से महाराष्ट्र लोकसभा की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 30 सीट अपने नाम कर ली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना ये टेस्टेड फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की कोशिश करते रहे। अपने हर चुनावी भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस से संविधान को खतरा बताया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के साथ ही जाति जनगणना कराने पर भी पूरा जोर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। इसमें लिखा है
इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और ये है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अंबेडकर जी जाति जनगणना के साथ होते या खिलाफ होते? साथ होते ना। फूले जी साथ होते, खिलाफ होते? बुद्ध भगवान साथ होते, खिलाफ होते? नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी साथ होते, खिलाफ होते? नरेंद्र मोदी खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि अगर खिलाफ नहीं होता तो 5 साल 7 साल पहले वो उसको करवा देता, मगर नरेंद्र मोदी नहीं करवाना चाहता है। ऐसे में माना जा सकता है कि राहुल गांधी के इन तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा नहीं जताया। महायुति में शामिल बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के नेताओं की माने तो विपक्ष की ओर से फैलाए गए फेक नैरेटिव अब के चुनाव में काम नहीं आया। लोगों ने फेक नैरेटिव को धुतकारा है और विकास की राजनीति को स्वीकारा। हमारी एकजुट, हम सब एक साथ लड़े। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के साथ साथ हमारी मित्र पक्ष के भी काम उसने ही जोर से किया। फिर जो रॉन्ग नैरेटिव सेट किया था वो खुद का उन्होंने ओपन कर दिया। और राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता है कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मुझे ही कॉन्स्टिट्यूशन बदलना था और माथे पे डाल दिया बीजेपी के और एनडीए के। तो ये भी नैरेटिव सही हो गया। अजीत दादा इन्होंने जिस तरीके से मेहनत ली, जिस तरीके से स्ट्रगल किया और पार्टी सेटबैक बैठने के बाद भी लोकसभा में जिस तरीके से उभर के आगे आई, ये पूरी मेहनत अजीत दादा की थी। माइक्रो प्लानिंग था, हमने ठहराया था किसी पे टीका टिप्पणी ना हो। अपने पे कोई टीका टिप्पणी करता होगा तो उसे शांत तरीके से जवाब दिया जाए, और माइक्रो प्लानिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसका फल हमें मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की ओर से किस तरह एक के बाद एक अलग अलग और नए नए नारों से महाराष्ट्र की सियासी गलियों को पाटा गया। पीएम मोदी की एक हैं तो सेफ हैं के नारों के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चुनावी रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य में बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध की अपील कर एक नए तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई।